नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खेला जा रहा है फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का खेल। अधिवक्ता के नाम 2 संतानों का बन गया फर्जी प्रमाण पत्र, लेकिन नहीं हो रही है कार्रवाई। पुलिस मौजूदगी में निकली दलित दूल्हा दुल्हन की बिंदोली। सवाईपुर व बिगोद में बारिश, गर्मी से मिली राहत। मंगलपुरा रोड पर दिन दहाड़े टूटे मकान के ताले, चोर घी तेल ही चुरा ले गए। पुलिस कस्टडी में अत्याचार, विधायक भड़ाना ने की कार्रवाई की मांग। बागरवाला का खेड़ा के रहने वाले एक अधिवक्ता ने अपने नाम से फर्जी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ न्यायालय से कार्रवाई की मांग की है। रायला क्षेत्र के बागरवाला का खेड़ा के रहने वाले अधिवक्ता राजूलाल पिता रामकरण तेली ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, आईजी और न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलापुरा को शिकायत कर उसके नाम से उसके 2 और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवा लिए गए, जबकि उसके 2 ही बच्चे हैं, 4 बच्चे नहीं हैं। तेली ने आरटीआई के जरिए फर्जी तरीके से बनाए गए जन्म प्रमाण पत्रों के दस्तावेज भी हासिल किए। तेली ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की कहानी बताते हुए कहा कि 2 फर्जी गवाह के शपथ पत्र तैयार किए गए हैं। एक फर्जी दाई के साथ ही बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत में पेश किया जाता है। फर्जी पत्रों को नोटरी पब्लिक से नोटरी करवाया जाता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाता है, जबकि कोई बच्चा ही नहीं हुआ। मिली भक्ति का इस खेल का भंडाफोड़ करते हुए तेली ने पुलिस व प्रशासन को दस्तावेज मुहैया कराए गए, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उसे ही पाबंद करने का प्रयास किया। तेली ने बताया कि उसकी 2 संतानें हुई है, एक रायला स्वास्थ्य केंद्र में 24 नवंबर 2013 को एवं एक अन्य संतान ध्रुव कुमार साहू का 13 सितंबर 2015 को भिलवाड़ा में गार्गी हॉस्पिटल में हुआ। उसके 2 बच्चे ही हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उसके 4 बच्चे बताए गए हैं। पहला बच्चा 24 नवंबर 2013, दूसरा बच्चा 24 नवंबर 2024, तीसरा 13 सितंबर 2015 और चौथा 13 सितंबर 2016 को पैदा होना बताया गया। इसमें 2 फर्जी व 2 असली हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के नाम जो शिकायत की गई है, इस संबंध में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की गई, जिसमें जवाब मिला कि प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन ये कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह कई और मामले भी सामने आ सकते हैं, जिनमें निजी स्कूल, नोटरी पब्लिक, फर्जी गवाह व अन्य लोग शामिल हैं। मेरे 2 बच्चे होते हुए भी 4 बच्चों का पंजीयन हुआ है, यानी कि 2 बच्चे असली हैं और 2 बच्चे फर्जी हैं। ये काम किया है मुख्य अभियुक्ता और 2 फर्जी गवाह और माधव स्कूल का प्रधानाध्यापक का लेटर पैड। उसके बाद में मुख्य रूप से ग्राम सचिव रायला, जो कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार भी है, उसकी रिपोर्ट, तत्कालीन रिपोर्ट और फर्जी नोटरी के माध्यम से तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष प्रस्तुत करके वहाँ से आदेश जारी करवा करके फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और इन जारी सर्टिफिकेटों को बतौर साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में अपना निजी फ़ायदा प्राप्त करने के लिए बतौर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रखा है। ये सब फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का कारोबार इन लोगों ने लंबे समय से चला रखा है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं ये शिकायत लेकर के पुलिस से सहायता मांगी तो पुलिस ने उल्टा मुझे ही पाबंद करके एसडीएम बनेड़ा के समक्ष पाबंद करने की साजिश रच दी। फिर इसके बाद में मैं पुलिस अधीक्षक शाहपुरा, पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा में रिपोर्ट दी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कस्टडी में एक आरोपित पर प्रतापनगर पुलिस के द्वारा अत्याचार करने के वायरल वीडियो को लेकर मांडल विधायक दलाल भड़ाना ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। विधायक भड़ाना ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस ने रीको क्षेत्र में श्रमिक नेता से मारपीट के मामले में सुरेश गुर्जर को हिरासत में लिया। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुरेश से उसी की दाढ़ी व सिर के बाल नोचवाते दिखे। भड़ाना ने कहा कि वे गुनहगार के साथ नहीं हैं, कानून अपना काम करे, लेकिन इस तरह करना गलत है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उच्च अधिकारी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। भड़ाना के साथ अन्य लोग मौजूद थे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि भाई 8 तारीख को गुजर समाज का एक नौजवान है सुरेश गुजर, हो सकता है उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, क्राइम किया हो। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और गुनाहगारों को सजा देना, और मैं कोई गुनाहगार के पक्ष में भी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पुलिस अपने मानवीय मूल्यों को भूल जाए, कितने अत्याचार करे, अन्याय करे। कानून और संविधान के दायरे में रह के उससे मुजरिम से पूछताछ करो, मारपीट करो, जो भी करो, लेकिन कानून के ऊपर जाकर ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना नेता है, ना जनता है। पर उस पुलिस प्रशासन ने व्यक्तिगत इंटेंसली लेते हुए उस व्यक्ति के साथ उनकी दाढ़ी के बाल पाड़ दिए, उसके बाल पाड़ दिए, खूब जो मारपीट की, वो सब आप लोगों को ही पता, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इस विषय को लेकर मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मुलाकात की कि भाई जो अपने भीलवाड़ा जिले में भाजपा की जो सुशासन जो चल रहा है, उस सुशासन में जो ये कुछ पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उसके साथ ऐसा अत्याचार किया, अन्याय किया, मारपीट की, उसके दाढ़ी के बाल पाड़ लिए, सर के बाल पाड़ लिए। ये कानून में कहीं नहीं है कि भाई उसके बाल पाटे जाए। पुलिस अपना काम करे, हम पुलिस के भी साथ हैं, ऐसा नहीं पुलिस के खिलाफ है, लेकिन पुलिस ये नहीं कि पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए आदमी से इतना अत्याचार करे, अन्याय करे, और उस चलो आपको जो करना करे, लेकिन उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल करके एक समाज विशेष की आप अगर हिंदी करना चाहते हो, उसके साथ अत्याचार कर रहे हो, ये गलत है। हमारे समाज के सब प्रमुख जन मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई अपने कलेक्टर साहब, एसपी साहब जो जिले के मालिक हैं उनसे मिलते हैं, जो गलत किया है, दोषी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। राजस्थान पुलिस जो फर्जी टिकटों, फर्जी जो डिग्री लेके या फर्जी पेपर के पास हुए हैं, उसको तो भजन लाल जी की सरकार उन सारे पुलिस वालों को गिरफ्तार करी जो फर्जी तरीके से पास हुए हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार फर्जी पुलिस वालों को, जो फर्जी जो पेपर लीक वालों से करके उनको सजा दे रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के जो कुछ हैं, जो भी हैं कर्मचारी, जो पुलिस, वो पक्षपात करके या आउट ऑफ ऊपर जाकर के किसी के साथ इतना अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो गलत है। कानून के दायरे में रहकर करें, पुलिस के कानून के सिस्टम से करें। हम भी पुलिस प्रशासन के साथ हैं, हम किसी गुनहगार के साथ नहीं, लेकिन जो किया वो एक समाज को, हमारे समाज को जो शर्मसार करने का काम किया, समाज के हजारों लोग मेरे घर पर बैठे हैं। मैंने कहा 5 लोग अपन चलेंगे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब से बात करेंगे। प्रताप नगर पुलिस थाने वाले हैं और इसको गुलाबपुरा से उठाया गया, लेकिन जो वीडियो आप सब लोगों के पास में है उसमें आप थोड़ा गौर करके देखिए। एक वाइट गाड़ी है, वो क्या थाने की है क्या? जो लोकेशन है वो कौन से थाने की? कोई थाने की नहीं। इसके साथ रास्ते में ही मारपीट की गई, और जो जाति विशेष के आपस में झगड़े हैं, राजनीतिक दृष्टता जो भी जैसी है, उसको लेकर के एक समाज विशेष, जो समाज के लोगों को आपस में टकराव कर रहे हैं, वो गलत है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा करते हुए चोरी की 13 मोटरसाइकिल बरामद की तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शौक मौज के लिए वाहन चोरी करते थे। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को डिटेन कर पूछताछ की। इस पर दोनों युवकों ने शहर में कई मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों को कबूला। उन्होंने शहर के अलावा बस्सी, सुभानिया, भिलवाड़ा से 13 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की। आरोपी शौक मौज करने के लिए शहर से दुपहिया वाहनों की चोरी किया करते थे। साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों के खुलासे करने में भी पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक ने इसको लेकर एक टीम का गठन किया था। टीम ने सीसीटीवी के साथ ही सादे वस्त्रों में चोरी होने वाले स्थान की निगरानी की। इसके बाद 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने उनसे 13 मोटरसाइकिल बरामद की। राजेश जोशी की रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलुन गांव में बंशीलाल पिता देवा खटी के खेत पर गुड़ा फीडर लाइन पर लगे ट्रांसफॉर्म में शॉर्ट सर्किट के चलते निकली चिंगारी से खेत पर रखा 3 ट्रॉली ज्वार का चारा व 1 ट्रॉली मूंगफली का कार्ड जलकर खाक हो गया। सूचना पर जाजपुर से दमकल कर्मी मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई और आग पर काबू पाया गया, लेकिन पशुओं के लिए खेत पर रखा चारा जलकर खाक हो गया और 400 मीटर वायर भी जलकर खत्म हो गया। इस दौरान ग्राम हंसराजपुरी, प्रेमराजपुरी, हेमराज पलाई, फूलचंद खटीक, दिलखुशपुरी, गोपीलाल मीणा सहित कई लोगों ने आग पर काबू पाने के कड़ी मशक्कत की। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। इसमें क्या है, कुछ ही नहीं कहना, पहले भी शॉर्ट सर्किट हुआ था डीपी से, तो इस बार और होने से चारा पास में पड़ा था, सारा चारा जल गया है और लगभग 2 ट्रॉली ज्वार वगैरह का आट है, ये सारा पड़ा था, जल गया। समय पर एम्बुलेंस नहीं आई, उससे पहले जल गया चारा।
परशुराम जयंती के मौके पर चाणक्य सर्किल से परशुराम सर्किल तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। जयंती को लेकर एक अन्य शोभा यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उसे निरस्त कर दी गई थी। औद्योगिक क्षेत्र रीको मंगलपुरा रोड पर रहने वाले एक व्यक्ति के मकान में दूसरी बार चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरों का पता नहीं लग पा रहा है। मकान से चोर इस बार कीमती सामानों के साथ गैस सिलेंडर व खाद्य सामग्री चुरा ले गए। इससे पहले 1.5 लाख रुपए और आभूषण ले उड़े। मंगलपुरा रोड निवासी महेश कुमार ने बताया कि वह कल कोर्ट गया था और कुछ ही देर वापस आया तो घर के ताले टूटे मिले और घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी व पलंग से दस्तावेज, गैस सिलेंडर और तेल व घी के टिन भी चुरा ले गए। उसका आरोप है कि इससे पहले भी चोरों ने मकान के ताले तोड़े और 1.5 लाख रुपए की नकदी और आभूषण भी चुरा ले गए। इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैं 9:30 बजे घर से कोर्ट के लिए निकला। वापस 11 साढ़े 11 के बीच में वापस घर पे आया तो ताले टूटे हुए मिले और गेट को यूं अटका रखा था। तो मैंने देखा कोई होगा अंदर। घर पे आया तो अंदर सामान बिखरा हुआ था, तो चाबी भी मेरे पास थी। तो मैंने देखा कि ताला कैसे खुला। देखा तो अलमारी का सामान बिखरा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और अंदर पलंग में से कपड़े बिखरे हुए थे। गैस की सिलेंडर और तेल के पीपा और घी का पीपा गायब थे। तो मैंने फिर मेरे घरवाली को फोन लगा के पूछा कि भाई सामान बिखरा हुआ था क्या, इन्होंने मना किया कि नहीं। तो ताला टूटा हुआ था। मैंने खबर दी पुलिस में जाके, तो पुलिस वाले बोले कि तुम खुद चोरी कर लेते हो और फिर यहाँ आके हमारे ऊपर कहते हो कि चोरी हो गई। फिर गए महीने की 18 तारीख को मेरे घर पे चोरी हुई, तो मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी। उसमें 1.5 लाख रुपए कैश और 1 तोला सोना और आधा किलो चांदी, वो भी पुलिस वालों ने उसके लिए कार्रवाई कुछ नहीं की और चोर आए दिन चोरी कर रहे हैं। गए 19 तारीख को पास वाले खेत में भी चोरी हुई, तो उसके खिलाफ भी कोई चोरों के लिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर आर.एस. जेतलिया की स्मृति में आईएमए द्वारा आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने चौके छक्के लगाकर किया। आयोजक मोहित जेतलिया ने बताया कि मैच आईएम चैंपियन और आईएमए एवेंजर्स के बीच हुआ। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक खान, आईएमए अध्यक्ष आर.एस. सोमानी, पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर प्रशांत आगाल, नरेश पोरवाल, योगेश तड़गड़, डॉक्टर मुकेश सुवालका, श्याम बिरला और सुनील मित्तल, पवन ओला के साथ ही शहर के कई डॉक्टर व गणमान्य मौजूद थे। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। 12 मई को महिला चिकित्सकों के बीच मैच होगा। 12 मई रविवार को पुरुष वर्ग व महिला वर्ग के फाइनल मैच होंगे। वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान बैटिंग करते समय डॉक्टर अमित अचानक गिर पड़े, जिससे उनके पैर में चोट आई। उन्हें बाद में उपचार के लिए पोरवाल चिकित्सालय ले जाया गया। देखिए, आज आईएमए के द्वारा जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है भीलवाड़ा की, उनके द्वारा क्रिकेट का डॉक्टर्स के लिए जो आयोजन किया गया है, बहुत ही मेरे हिसाब से तो ये आप हर साल ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत प्रेशर में काम करते हैं जैसे दूसरे प्रोफेशनल्स करते हैं, और पूरी फ्रेटर्निटी को एक मंच पर लाकर एक जगह उनको मिलने का मौका है, उनके परिवार साथ आ सके, और इतने अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्रिकेट का एक हेल्दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है उसको ये यहाँ हो पा रहा है। इसके लिए मैं आईएमए और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, और मैंने चेयरमैन साहब को कहा भी है कि अगली बार जब ये मैचेस रखे तो प्रशासन के भी टीम को यहाँ जरूर मौका दिया जाए ताकि सबको मौका मिले, शामिल हो। और आज भिलवाड़ा आईएमए की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह 100 से ज्यादा डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी भावना यही रहती है कि अपने बिजी शेड्यूल से सब लोग इकट्ठे होकर खेल प्रेम की भावना से क्रिकेट खेला जाए। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 24 से ज्यादा डॉक्टर महिलाएं और साथ में 80 से ज्यादा पुरुष डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सब मिला के 104 डॉक्टर्स इसमें अपनी लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 दिन तक ये श्रृंखला चलेगी अपनी। 3 दिन के लिए लीग मैच होंगे और चौथे दिन फाइनल रखा गया है, जो महिलाओं के बीच और पुरुष के बीच में अलग अलग ढंग से होगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चंद्रशेखर शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा।
आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एडवोकेट विकास व्यास, सचिव परशुराम सेवा संस्थान भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9929147769। आप सभी को भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित विशाल शोभा यात्रा में आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 10 मई 2024 शुक्रवार, स्थान चाणक्य सर्किल, चित्रकूट धाम, नगर परिषद भिलवाड़ा। समय है प्रातः 8:30 बजे। निवेदक परशुराम महोत्सव समिति भिलवाड़ा। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद दादीज, युवा जिला अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा भिलवाड़ा। हैप्पी डेज स्कूल के सामने कुंभा सर्किल के पास आजाद नगर भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9461030699। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित अशोक शर्मा, ज्योतिषाचार्य, पार्षद, वार्ड नंबर 23। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद। नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच, गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अकोला कस्बे के निकटवर्ती चांदगढ़ गांव में गुरुवार दोपहर को विद्युत स्पार्किंग के कारण आग लग गई, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे के भगवान दरोगा के खेत पर दोपहर विद्युत स्पार्किंग होने के कारण विद्युत तार टूटकर नीचे गिर गया, जिससे खेत में आग लग गई। आग से खाखला, फवारा सेट और लकड़ियां जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने कुएं से विद्युत मोटर चलाकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और आग फैल नहीं पाई। रमेश टाट की रिपोर्ट। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के बरोदा गांव में गुरुवार रात पुलिस प्रशासन के पहरे के बीच एक दलित दुल्हा व दुल्हन की घोड़ी पर बिंदोली निकाली गई। इससे पहले दूल्हे के पिता दुर्गालाल बलाई ने उपखंड अधिकारी जाजपुर को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि कुछ लोग बिंदोली का विरोध कर सकते हैं। 4 थानों के पुलिस जाब्ते, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में बिंदोली निकाली गई। पहली बार ऐसा मौका आया जब गांव में दलित दूल्हे व दुल्हन की बिंदोली एक साथ निकाली गई। बरोदा निवासी दुर्गालाल ने अपने पुत्र और पुत्री की शादी में घोड़ी पर बिंदोली निकलवाने को लेकर 3 मई को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया कि वह अपने पुत्र सोनू उर्फ सुनील और पुत्री चीना के विवाह पर घोड़ी पर बिंदोरी निकालना चाहता है। उन्होंने अंदेशा जताया कि कुछ लोग घोड़ी पर बिंदोरी नहीं निकलने देंगे। पूर्व में भी बहन की शादी में दूल्हे की बिंदोली घोड़ी पर निकालना चाहते थे, लेकिन अन्य समाज के लोगों के विरोध करने पर बिंदोली घोड़ी पर नहीं निकाली गई। अंबेडकर मंच के सदस्यों ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय तक पत्र लिखकर परिवार को सुरक्षा दिलवाने की मांग की थी। इसके बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शाहपुरा ने सुरक्षा प्रदान की। सांवरिया साल्वी की रिपोर्ट। हमीरगढ़ इको पार्क में सूर्य में पहाड़ियों की तलहटी के बीच स्थित सूखी पड़ी पानी के टांके से वन्य जीवों का गला तर करने के लिए विश्वास फाउंडेशन भिलवाड़ा के वन्य जीव प्रेमियों ने नियमित पानी के टैंकर से जलापूर्ति शुरू कर दी। यह जानकारी देते हुए जिला वन अधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन्य जीव हिरण, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, चरक, मोर, खरगोश, तीतर जैसे कई वन्य जीव का सर्वाधिक ठहराव रहता है। पहाड़ियों के बीच होने से वहां गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस वर्ष विश्वास फाउंडेशन भिलवाड़ा वन्य जीव प्रेमी आशा रामावत, हंसा समदानी व निर्मला बरकटिया द्वारा ग्रीष्मकालीन में वन्य जीव पर जल व्यवस्था में भागीदारी निभाई जा रही है।
सवाईपुर क्षेत्र के बनकाखेड़ा गांव में सुप्रसिद्ध धाम श्री मोचुड़िया के मंड देवनारायण भगवान की बनी में पौधारोपण किया गया। इस दौरान बारिश के मौसम तक नेशनल हाईवे से देवनारायण मंदिर तक सड़क के दोनों किनारे व अन्य स्थानों पर 1100 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया। शंकरलाल जाट ने बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर देवनारायण भगवान मंदिर की बन्नी में नारायण लाल भदाला अगरपुरा के नेतृत्व में 101 पौधे लगाए गए। पौधे की सुरक्षा के लिए जाली लगाई गई। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। नारायण जी पहली बार हमारे यहाँ मोचड़े के मंड आए और उन्होंने कहा कि देव दरबार के यहाँ पर हम 1100 पेड़ हम यहाँ लगवाना चाहते हैं, जो खुद स्वयं व्यक्ति आकर लगवाएगा और उनका खर्चा वो देगा और वो पेड़ उन्हीं की ऑक्सीजन आपको बनकाखेड़ा में प्राप्त होगी, यहाँ को लोगों को यात्रियों को छाया प्राप्त होगी। इसलिए अनुमति प्राप्त की देवनारायण भगवान से और नारायण जी के सानिध्य में 1100 पेड़ और हमारे यहाँ से जो भी लगवाना चाहता है वो प्रत्येक पेड़ यहाँ लगवा सकता है, जो अपने यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है और अपने ऑक्सीजन भी उसे अच्छी तरह से मिलेगी और एकदम हम स्वस्थ रह पाएंगे। बोल देव दरबार की जय। परशुराम सेवा संस्थान द्वारा टाउन हॉल में परशुराम भगवान के प्राकट्य के उपलक्ष्य में समाज के अध्यक्षों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के 18 घटकों के समाज अध्यक्षों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। टाउन हॉल में महंत मोहन शरण शास्त्री द्वारा समाज के अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि छन्यात ब्राह्मण समाज के आग्रह पर मैंने परशुराम सेवा संस्थान के राजेंद्र सारस्वत, विकास व्यास, विवेकानंद शर्मा, कमलेश शर्मा एवं चंद्रशेखर शर्मा को आश्रम पर बुलाया तथा एक सर्वसम्मति से लिखे समझौते के तहत ये तय किया गया कि 9 मई तथा 10 मई की शोभा यात्राएं निरस्त की जाती है और 11 मई को शाम को ब्राह्मण समाज की एकता एवं समरसता के लिए एक शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व मुझे सौंपा गया। बड़ा दुखद रहा कि दूसरे दिन 10 मई वाले पक्ष ने निर्णय की अवहेलना करते हुए इनकार कर दिया। आज भी कुछ व्यक्तियों की वजह से ब्राह्मण समाज की एकता खंडित होती है, ब्राह्मण समाज बदनाम होता है। सम्मान समारोह में ब्राह्मण समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित, जिनमें चंद्रशेखर शर्मा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, विवेकानंद शर्मा, कमलेश शर्मा, पवन त्रिपाठी कोषाध्यक्ष परशुराम सेवा संस्थान, ललित शंकर भट्ट, ललित ओझा, नवीन जोशी, जयकांत पत्रिका, डॉक्टर शशिकांत शर्मा, गौरव आचार्य, पंडित अशोक शर्मा, पार्षद मनोज पालीवाल, अमित सारस्वत, कश्मीर भट्ट, लीला शर्मा, नीलेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, पुष्कर महासभा व कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव एडवोकेट विकास व्यास द्वारा किया गया। सवाईपुर बर्लियास कस्बे सहित आसपास गांव में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काली घटाएं छाने के साथ बादल गरजने लगे। सुबह से ही क्षेत्र में तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुटा रखे थे, लेकिन दोपहर बाद से क्षेत्र में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो गई, जिससे आमजन को तपती गर्मी से राहत मिली है। वहीं अक्षय तृतीया पर बारिश के होने से किसानों में खुशी भी है। क्षेत्र में कई जगह रिमझिम तो कहीं तेज बारिश होने से किसान परिवार भी खेतों की जुताई करने की तैयारी करने लगे हैं। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। एसकेएम विद्यालय रायला में विद्यालय का प्रथम वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों के रूप में हरि सेवा धाम उदासीन सनातन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, श्रीमंत पुरुषोत्तम दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गजेंद्र सिंह, कुटुंब प्रबोधन के प्रांत संयोजक रविंद्र जाजू, पूर्व विधायक डॉक्टर BR चौधरी उपस्थित रहे। अतिथियों का विद्यालय प्रबंध समिति के हंसराज चौधरी, हरफुल चौधरी, मनफुल चौधरी एवं प्रधानाचार्य राजन स्केरिया ने स्वागत किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना व स्वागत नृत्य से की गई। कार्यक्रम की प्रमुख प्रस्तुतियां अलग अलग राज्यों से संबंधित पारंपरिक नृत्य, जिसमें गुजराती, गरबा, मराठी, लावनी, कश्मीरी एवं पहाड़ी नृत्य व राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य, तेरा ताली आदि का बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा पाश्चात्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई व शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक कव्वाली प्रस्तुत की। दरीबा में धूमधाम से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुई। द्वारकाधीश मंदिर दरीबा के षष्ठम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस द्वारकाधीश मंदिर पहुंची, जहां पर सभी ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया।